हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग का लेसन प्लान नंबर 1। इससे पहले हमने स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट के 4 लेसन प्लान डिस्कस कर लिए थे। अब हमारा नेक्स्ट जो होता है वो है स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग में जो 5 कंपोनेंट हम यूज़ करेंगे, पहले हम डिटेल में उनके बारे में जानेंगे ताकि हम अपना लेसन प्लान अच्छे से बना सकें। तो जो फर्स्ट कंपोनेंट यूज़ होता है उसे हम बोलते हैं बिगिनिंग स्टेटमेंट। तो बिगिनिंग स्टेटमेंट वो होती है जब हम इंट्रोडक्शन देते हैं बच्चों को उनके उपविश्य के बारे में, तो उसे हम बिगिनिंग स्टेटमेंट लिखेंगे। सेकंड कंपोनेंट जो यूज़ होता है वो होता है एक्सप्लेनिंग लिंक। एक्सप्लेनिंग लिंक वो होते हैं जो कोई भी सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ते हैं, जैसे कि और, जैसे, जबकि, लेकिन और अर्थात। इसके अलावा भी कई और एक्सप्लेनिंग लिंक हैं जिनके बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट आता है क्वेश्चन टू टेस्ट पीपल्स अंडरस्टैंडिंग। तो जैसा कि टीचर अपना कंटेंट पढ़ा देती है, उसके बाद वो बच्चों की नॉलेज टेस्ट करती है। तो जब वो बच्चों का नॉलेज टेस्ट करती है तो उनसे क्वेश्चनिंग करेगी। तो जैसे ही कंटेंट पढ़ाने के बाद वो बच्चों से क्वेश्चनिंग करेगी तो उसको हम नेक्स्ट कंपोनेंट मानेंगे, जो कि है क्वेश्चन टू टेस्ट पीपल्स अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद अगर बच्चे ने सही उत्तर दिया तो टीचर उसको शाबाश बोलेगी और एक क्वेश्चन पूछेगी। तो जब उसी बच्चे से एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट यूज़ किया जाएगा, जो कि है हमारा कंपोनेंट नंबर 4, क्वेश्चन फॉलोड बाय पीपल्स करेक्ट रिस्पॉन्स। उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ कंपोनेंट, जो कि है कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट वो होती है जब हमने अपना पूरा लेसन प्लान डिलीवर कर दिया होता है और एंड में हम उसको कंक्लूड करते हैं, तो उसको हम कंक्लूडिंग स्टेटमेंट कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन प्लान। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई भी लेसन प्लान लिखने से पहले आपको पाठ योजना डालनी होती है। फिर उसके बाद ये टेबल बनाना पड़ता है जिसमें हम छात्र अध्यापिका का नाम डालेंगे, उसका रोल नंबर डालेंगे, अनुक्रमात, कक्षा डालेंगे जिस कक्षा के बारे में लेसन प्लान है, विषय डालेंगे, जैसे कि मैं फिज़िकल साइंस के ऊपर बनाया है जिसे हम भौतिक विज्ञान भी कहते हैं। उसके बाद उपविषय डालेंगे जिस कक्षा का आपने लेसन प्लान बनाया है, जिस टॉपिक के ऊपर आपने लेसन प्लान बनाया है, जैसे कि मैंने चुंबक के ऊपर बनाया है। उसके बाद समय अवधि, जो कि होती है 5 से 7 मिनट माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान की। दिनांक हम उस दिन का डालेंगे जिस दिन ये लेसन प्लान डिलीवर किया गया है। और लास्ट में आता है पर्यवेक्षिका का नाम, जो कि आते हैं हमारे जो ग्रुप इंचार्ज होते हैं, टीचर जो हमारे इंचार्ज होते हैं, उनका नाम आता है। उसके बाद हम उद्देश्य डालेंगे इसमें, जैसा कि हमने पिछले स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट में जो उद्देश्य डाला था वो था पुनर्वलन कौशल में निपुणता हासिल करना, बट इसमें हम जो उद्देश्य डालेंगे वो है व्याख्यान कौशल में निपुणता हासिल करना। फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण डालेंगे और ये 5 कॉलम्स बना लेंगे, जो कि फर्स्ट आता है हमारा विषय वस्तु, जो भी हम टॉपिक पढ़ाएंगे वो यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा छात्र अध्यापिका कार्यकलाप। तो जो भी हमारी प्यूपल टीचर होगी, जो भी वो बोलेगी या डिलीवर करेगी, वो सारी एक्टिविटी इसमें आ जाएगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम आता है छात्र कार्यकलाप। तो जो भी इसमें बच्चों का रिस्पॉन्स होगा या उत्तर होंगे वो सब कुछ इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा श्यामपट्ट लेखन। श्यामपट्ट लेखन में जो भी हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखेंगे वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। और लास्ट होता है हमारे कौशल घटक, जिसमें हम कंपोनेंट्स के नाम डालते हैं, हमने कौन सा कंपोनेंट कहाँ यूज़ किया है और कितनी बार यूज़ किया है, तो ये यहाँ पे लिखा जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टीचर ने पढ़ाया,
फिर बच्चों का रिस्पॉन्स आया, फिर उसके बाद टीचर ने अपनी इंट्रोडक्शन दी आज के टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा आ गया फर्स्ट कंपोनेंट, जो कि है बिगनिंग स्टेटमेंट। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे ही उसने अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाया, उसके बाद वो श्यामपट्ट पर लिखेगी चुंबक, जो कि है हमारा टॉपिक का नाम। उसके बाद वो थोड़ा सा कंटेंट पढ़ाएगी, और जो कंटेंट वो पढ़ाएगी उसमें उसने जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लेनिंग लिंक और यूज़ किया है, तो वो आ जाएगा हमारा सेकंड कंपोनेंट। फिर उसके बाद छात्र अध्यापिका जो कंटेंट पढ़ा चुकी होगी उससे बच्चों से क्वेश्चनिंग करेगी, तो जो बच्चों से वो क्वेश्चनिंग करेगी वो आ जाएगा हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट, जिसे हम बोलेंगे क्वेश्चन 2 टेस्ट पीपल्स अंडरस्टैंडिंग। फिर उसके बाद जैसे ही बच्चे ने अगर सही उत्तर दिया है तो छात्र अध्यापिका एक और क्वेश्चन उसी बच्चे से पुट करेगी, और वहीं पे हमारा अगला कंपोनेंट यूज़ हो जाएगा, जो कि है क्वेश्चन फॉलोड बाय पीपल करेक्ट रिस्पॉन्स। इसी तरह से आप सारे कंपोनेंट यूज़ करते जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं अच्छी तरह से लेसन प्लान में। इसका आपको अगर PDF चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर रिप्लाई देना। और जैसे ही आपने अपना लेसन प्लान डिलीवर कर लिया होगा तो उसके बाद आप देख सकते हैं एंड में जो हमने लेसन प्लान की कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दी हुई है कि अतः बच्चों आज हमने लोहे को आकर्षित करने वाले गुण चुंबक के बारे में जाना। चुंबक 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक, और हमने चुंबकीय पदार्थों के बारे में भी पढ़ा। धन्यवाद बच्चों। तो ये आ गई हमारी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, जो कि हमारा 5th कंपोनेंट। तो इसी तरह हम 5 कंपोनेंट यूज़ करते हैं, और आप देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल बनाया जाता है जिसमें हम 5 कंपोनेंट्स के नाम लिखते हैं और टेलीस के माध्यम से बताते हैं कौन सा कंपोनेंट कितनी बार यूज़ किया गया है। तो जो हमारा बिगनिंग स्टेटमेंट होता है और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होता है वो सिर्फ एक बार ही यूज़ किया जाता है, और जो एक्सप्लेनिंग लिंक्स हैं और जो बाकी कंपोनेंट्स हैं 2, वो मैंने 5 और 3 बार यूज़ किए थे। तो इसी के साथ हम एंड करते हैं हमारा लेसन प्लान। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स। थैंक यू।